Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 3, unit number 5, that is about time, and our topic is use of calendar. तो आज हम सीखेंगे कि कैलेंडर का यूज कैसे होता है। कैलेंडर पहले समझते हैं, कैलेंडर किसे कहते हैं। A calendar is the record of dates and days of the year. कैलेंडर बेसिकली क्या है? पूरे साल की तारीखों और दिनों का हिसाब रखता है। ठीक है, यानी ये एक ऐसा टूल है जिसमें आपको पूरे साल में कितने महीने हैं वो भी बताया जाता है, हर महीने में जितने दिन हैं, जितने वीक्स हैं, और हर डेट को कौन सा डे है, दिन कौन सा बनता है उस डेट के लिहाज से। तो ये सारी डिटेल आपको एक टूल में मिल जाएगी जिसे कैलेंडर कहते हैं। अब कैलेंडर आपके पास जो है घरों में पेपर की शक्ल में भी हो सकता है कि एक पूरा कार्ड की शक्ल में भी हो सकता है, और आपने अपने टीचर्स की टेबल पे या प्रिंसिपल की टेबल पे आपने कैलेंडर देखा होगा, छोटा सा कैलेंडर पड़ा होता है। तो डिफरेंट फॉर्म में आपने ये रियल लाइफ में कैलेंडर देखा होगा। मैं आपको एक बड़ा सा दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, अगर आप देखें, और आपकी बुक पे भी ये कैलेंडर हमने बनाया हुआ है, 2025 का कैलेंडर है। तो इसमें आप देखें, इट आल्सो शोज द मंथ्स एंड द वीक इन द ईयर। यही बात मैं आपको बता रहा था। ये अब जो नीचे नजर आ रहा है ना, ये आपके सामने कैलेंडर है। कैलेंडर में सबसे पहली चीज होती है मंथ्स ऑफ द ईयर। देखें, सबसे पहले महीने का नाम है जी जनवरी, दूसरे का है जी फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल। तो ये कौन कौन सा महीना, साथ साथ आप याद भी करते जाएं। ये पहला है, ये दूसरा महीना है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। यानी फर्स्ट मंथ, सेकंड, थर्ड मंथ एंड फोर्थ मंथ। नाम क्या है जी इनका? अप्रैल। उसके बाद देखें मई, पांचवा महीना हो गया। जून, छठा, जुलाई, सातवां, अगस्त, आठवां महीना हो गया। सितंबर, नौवां, अक्टूबर, 10वां नवंबर, 11वां दिसंबर, 12वां। क्लियर हो गई? तो ये पता चला कि पूरे साल में कितने महीने हैं? 12 मंथ। ठीक है जी, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। ये आपने याद रखना है। अब इसमें एक और चीज समझ लें, किसी एक महीने में मैं आपको समझा देता हूं, बाकी सारे उसी तरीके से फॉलो करना है आपने। देखिए, पहला क्या है जी? एस, इट मीन्स संडे। एम, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्लियर है बात? यहां तक याद रहेगा। सबसे ये जो पहले वाली लाइन है ना, इसमें डेज ऑफ वीक आपको नजर आ रहे हैं। उससे अगले वाली लाइंस देखें तो उसमें डिजिट्स नजर आ रहे हैं। ये डिजिट्स खाली डिजिट्स शो नहीं कर रहे, बल्कि ये सारी क्या है? डेट्स हैं, यानी तारीख क्या है। क्लियर है? अगर आप जिस भी मंथ में मेरा लेक्चर देख रहे हैं, फर्ज करें मैं मंडे की बात करता हूं, ये फरवरी में मंडे की बात करता हूं, जो फर्स्ट मंडे आ रहा है, तो फर्स्ट मंडे का मतलब क्या है? ये 3 है, 3 तारीख है, 3 फरवरी को पहला मंडे बनता है। 3 फरवरी को उर्दू में फरवरी पढ़ते हैं इसे, और इंग्लिश में फेब या फेब्रुवरी। क्लियर है? तो ये 3 फरवरी, ये हमारे पास क्या, कौन सा दिन बन रहा है? मंडे, यानी पीर का दिन बन रहा है, सोमवार का दिन बन रहा है। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं मार्च की बात करूं तो मार्च की 31st को कौन सा दिन बन रहा है? तो आप क्या करेंगे? ये आपने 31st फाइंड किया और इसके ऊपर आप चलते गए, देखा जी ये कौन सा डे आ रहा है? मंडे। तो पता चल गया कि जब कभी आपने कैलेंडर से डेट या दिन डे फाइंड करना है तो आप क्या कर सकते हैं? इस तरीके से कॉलम वाइज और रो वाइज इसको देखते हैं। चले एक और समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं बात करूं जून का पहला फ्राइडे कौन सा ही डेट को आएगा? भाई ये जून 2025 का कैलेंडर है, इसमें पहला जुमा, पहला फ्राइडे, पहले फ्राइडे का मतलब है ये वाला, तो इसमें कौन सी डेट बन रही है? 6th ऑफ जून। क्लियर है मेरी बात? समझ आ रही है? चले एक और एग्जांपल करते हैं कि 14 अगस्त, यानी 14 अगस्त की छुट्टी होती है ना आपको स्कूल से, हमारे पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे जो है 14 ऑफ अगस्त, तो कौन सा दिन आ रहा है 2025 में? 2025 में 14 अगस्त को कौन सा दिन बन रहा है? तो आप फौरी से देखेंगे, ये 14 फाइंड किया, 14 के ऊपर देखो कौन सा दिन आ रहा है? टी मीन थर्सडे। आप ट्यूसडे भी कह सकते थे, क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये वेंसडे के बाद वाला टी लिखा हुआ है। वेंसडे से पहले होता
तो वो ट्यूसडे होता। अब वेंसडे के बाद है तो इट मींस थर्सडे, तो 14 अगस्त को कौन सा दिन होगा? थर्सडे। समझ आई आपको कैलेंडर से डेट और डे कैसे फाइंड करते हैं? एक तो आपने इधर ये याद करना है कि मंथ्स ऑफ द ईयर, इनके नाम क्या है, इनकी तरतीब क्या है, यानी पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा मंथ है। एक तो आपने ये याद करना है। दूसरा, आपने डेज ऑफ वीक के नाम दोबारा से याद करने हैं, यकीनन आपको पहले भी होंगे, फिर से इन्हें रिकॉल करना है। तीसरे नंबर पे आपने ये याद रखना है कि डेट या डे कैसे फाइंड करते हैं। मसलन अगर मैं बात करूं 14 फेब की, भाई 14 फरवरी को हमारे पास दिन कौन सा होगा, तो आप दिन भी बता सकें, यानी 14 फेब को डे जो होगा वो फ्राइडे होगा। ठीक है, तो डेट भी फाइंड कर सकते हैं कैलेंडर से, डे भी फाइंड कर सकते हैं। मैंने दोनों ही आपको समझाए हैं। प्रैक्टिस सेक्शन 5C है। क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक एट द कैलेंडर, राइट द फॉलोइंग डेट्स एंड डेज। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कैलेंडर का सहारा लेना पड़ेगा, तो मैं आपको दोबारा से कैलेंडर दिखाऊंगा अभी हर क्वेश्चन के लिहाज से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डे ऑन 25 दिसंबर। भाई 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो कैलेंडर देखते हैं। तो 25 दिसंबर फाइंड करो, ये दिसंबर का कैलेंडर है, 25 दिसंबर ये बनता है। इसके ऊपर कॉलम में देखते जाओ तो दिन कौन सा बनेगा, जल्दी से बताएं, थर्सडे। तो इधर आप क्या लिख देंगे, थर्सडे, यानी जुमेरात का दिन बनेगा। पार्ट बी देखते हैं, व्हाट इज द डेट ऑन द लास्ट संडे ऑफ मार्च। भाई मार्च का आखिरी इतवार दिन, यानी कि उस दिन डेट क्या होगी, लास्ट संडे ऑफ मार्च। तो चले जी, ये मार्च का कैलेंडर है, ये पहला संडे, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, यानी लास्ट संडे इसका कब बन रहा है, 30th मार्च। तो इधर आप क्या लिख देंगे, 30th मार्च, यानी 30 मार्च को लास्ट संडे बन रहा है। आगे देखें, व्हाट इज द डेट ऑन द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ अक्टूबर। भाई अक्टूबर का पहला जुमा, उस दिन डेट क्या होगी, तो कैलेंडर देखें, अक्टूबर में पहुंचे, लो जी ये अक्टूबर में आ गए, तो पहला जुमा यानी फर्स्ट फ्राइडे की बात हो रही है, तो वो हमारे पास कौन सा बन रहा है, 3 अक्टूबर। तो इधर आप क्या लिख देंगे, 3 अक्टूबर। क्लियर है। अब पार्ट डी हो जाएगा इसी तरीके से, और पार्ट ई भी सिंपल। आपने क्या करना है, कैलेंडर देखना है, उधर से डेट और डे फाइंड करना है, मुश्किल तो नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाने के लिए लिखा गया है लीप ईयर के बारे में, क्योंकि आपने कैलेंडर पढ़ा है तो डेज का भी आपको पता होना चाहिए। पूरे साल में 365 डेज होते हैं, लेकिन जो लीप ईयर होता है ना उसमें 366 डेज होते हैं, एक दिन ज्यादा होता है। वजह क्या है, लीप ईयर में जो फेब होता है ना, फरवरी, उसके दिन होते हैं 29। वैसे यूजुअली ये 28 डेज का होता है, लेकिन लीप ईयर में ये 29 डेज का होता है, इस वजह से लीप ईयर में एक दिन ज्यादा होता है। और अ लीप ईयर कम्स वंस इन 4 ईयर, भाई 4 साल बाद ये लीप ईयर आता है। मसलन कि 2024 में अगर लीप ईयर आया है ना, तो 2028 में दोबारा से जाकर लीप ईयर आएगा। और इसका आपको तरीकाकार बताता हूं कि कौन सा ईयर लीप ईयर होगा, जानने का आसान तरीका ये आपका टॉपिक से हटकर है। क्या करोगे, आपने देखना ये 24 है, अगर ये 4 पे डिविजिबल है तो ये लीप ईयर होगा। 25 4 पे डिविजिबल नहीं ना, 26 भी डिविजिबल नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 4 पे डिविजिबल है। इसका मतलब है 28 जो आएगा ना 2028 वो लीप ईयर होगा। इधर एक और इंटरेस्टिंग चीज कि अगर किसी बंदे की बर्थडे 29 फेब को है तो वो अपना हर साल बर्थडे नहीं मना सकेगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं आपको, वो क्या होगा, 4 साल बाद जाके 29 फेब आएगा और फिर वो अपनी बर्थडे मनाएगा। क्लियर है। तो फिर बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कैलेंडर से कैसे डेट फाइंड करते हैं, कैसे डे फाइंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।